हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। तो अपने उलझे हुए बाल लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गई हूं। तो एक्चुअली मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ है, लेकिन कॉम्ब अभी तक नहीं की है। तो बाल आप मेरे देख सकते हैं कि पूरे ड्राई हो चुके हैं। तो टेंगल्ड भी है ऊपर से, ऐसे थोड़े वेवी वेवी से, और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनको अगर मैं कॉम्ब भी करूंगी तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं किस तरह से अपने बालों को मैनेज करती हूँ और वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मेरा एक स्ट्रेटनर है। इसको आयरन भी बोलते हैं, हेयर आयरन पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये जो है रिलायंस से हमने लिया था, डिज्नी का है, रिकनेक्ट का। और ये बहुत ही अच्छा है और सिर्फ 200 में ये हमने लिया था। और कैसे लिया था, मतलब कि वो कुछ ऑफर थी हमें, क्योंकि हम रिलायंस फ्रेश से ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते थे वेजिटेबल वगैरह की। तो उसके साथ कुछ हमें ऐसे ऑफर मिला था, तो ये हमें 200 रुपये में मिला था। इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसकी एमआरपी उस पर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप ये जरूर लें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो भी है, इससे बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं। ज्यादा हीट जो है नहीं होती है इसमें, मतलब बाल ज्यादा आपके जलेंगे नहीं, हीट ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे दिया गया है। तो इससे क्या है कि जितनी चाहिए होती है उतनी ही हीट इसमें निकलती है, उतनी ही बालों को गर्म करता है, एक्स्ट्रा नहीं करता है। क्योंकि इससे पहले मेरे पास VNG का था जो स्ट्रेटनर अभी भी है, वो भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी उसकी क्वालिटी थी, लेकिन उस पर इस तरह से टेम्परेचर दिया हुआ था। तो ये इस चीज को आप माइनस में पॉइंट में भी ले सकते हो, प्लस पॉइंट में भी ले सकते हो। तो इस चक्कर में ऐसा होता है कि अगर वो बटन खराब हो गया फिर आपका यूजलेस हो जाता है। तो इसमें इसीलिए उन्होंने ऑन ऑफ दिया हुआ है। मेरे हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है कि कितना चाहिए, हीट कितना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपने बाल जो है स्ट्रेट और स्टाइल करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे करना पड़ेगा अपने बालों को कॉम्ब, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद मैंने अपने बाल जो है ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको कॉम्ब नहीं किया है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो एक टॉवल ले लें, थोड़ा अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अगर जैसे कि मैं अपने गोल में इसको रखूंगी स्ट्रेटनर को, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो मैं अपने गोल में रख लूं और आसानी से उस पर मैं इसको रख सकूं, क्योंकि ये गर्म होता है तो कई बार आपकी स्किन भी जल जाती है। तो अगर आप शोल्डर पे कुछ पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं। इससे आप जब हीट करोगे बालों को और जब नीचे गिराओगे तो आपकी स्किन नहीं जलेगी। कई बार बाल बहुत गर्म हो जाते हैं तो आपकी स्किन जलने का भी डर रहता है। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ अपना बाल स्ट्रेट करने का जो प्रोसीजर है। सबसे पहले तो कॉम्ब करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले तो कर लेती हूँ मैं अपने बालों को कॉम्ब, क्योंकि मैंने वॉश करने के बाद कॉम्ब नहीं की थी, तो इसीलिए थोड़े से ज़्यादा वेवी और टेढ़े मेढ़े से हैं। वैसे इतने ज़्यादा है नहीं है। तो मैं जो है ऐसे सो गई थी, तो बाद में इस तरह से थोड़े और फूल से जाते हैं, जैसे वॉल्यूम बहुत है मेरे हेयर में। और सबसे पहले तो मैं इस तरह से पार्ट्स कर लेती हूँ इसके छोटे छोटे से। तो आज मैं थोड़ा आपको रफली बता रही हूँ। प्रोफेशनल तरीके से अगर करने हो तो मैं फिर एक अलग से वीडियो बना दूँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ कॉम्ब और मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेटनर ऑफ था तो मुझे पता नहीं था, तो फिर से मैंने उसको ऑन किया। तो उसके बाद देखिए बाल यहाँ पर मेरे जो है सीधे हो रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन लेके अपने बालों को इस तरह से बस करना होता है, क्योंकि मेरे हाफ कर्ली हैं, हाफ स्ट्रेट है नीचे से। तो इसीलिए मैं सिर्फ जो मेरे वेवी हेयर हैं उन पे ही मैं काम कर रही हूँ, बाकी पे नहीं, क्योंकि नीचे एंड्स तक लेके जाने में फिर एंड्स में और बालों में प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा बालों को हीट भी देनी नहीं चाहिए। तो जैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं तो या कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो ही बालों को स्ट्रेट करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैं छोटे छोटे पार्ट्स लेके अपने बालों को इस तरह से 3 से 4 बार अपने बालों पे इस तरह से स्ट्रेटनर जो है ऊपर से लेके नीचे तक, रूट से लेके ऐसे नीचे तक लेके आइए। तो आपके जो बाल है बहुत ही आसानी से स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे के पूरे बालों को जो है स्ट्रेट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 4 पार्ट्स किए हैं। आप ज़्यादा पार्ट्स भी कर सकते हैं, अगर आप हाफ में मैनेज कर ले 2 पार्ट्स में तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे, जो आगे वाले पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा आप छोटे छोटे पार्ट्स लेके करेंगे, तो क्योंकि फ्रंट का जो हमारा होता है
हेयर वगैरह वो ज़्यादा दिखते हैं और ज़्यादा विजिबल होते हैं, सामने से होते हैं। इसीलिए इनको प्रॉपर से छोटे छोटे पार्ट्स लेके करें तो आपके जो बाल हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैंने कई लोगों के देखे हैं वो बाल स्ट्रेट करते हैं तो ऊपर से उनके फूले फूले से रहते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि वो बालों को ज़्यादा पार्ट बड़ा ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से पतले पतले से अगर आप लेंगे तो आपके जो बाल एक एक बाल है उस तक हीट जाएगी और वो प्रॉपरली स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड के मेरे जो बाल हैं अभी वो स्ट्रेट हो चुके हैं। अभी बारी आती है दूसरे की, तो जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से थोड़े से वेव नज़र आ रहे हैं तो वहाँ से आप फिर से स्ट्रेटनर जो है वो घुमा सकते हैं। तो ये देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो अभी इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट साइड पे किया, अभी सेकंड साइड पे भी मैं इस तरह से कर लूँगी। जैसे कि हमारा खुद का जो लेफ़्ट होता है ना, उस तरफ कोई भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी मुझे बहुत ही आदत पड़ चुकी है तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन डोंट वरी, अगर आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए अभी ये काफ़ी ईजी है। तो जब भी स्ट्रेटनिंग करें बालों में तो सबसे पहले तो एक टॉवल ले लें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो बाल होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं, जैसे ही हम नीचे छोड़ते हैं तो हमारी स्किन जो है बॉडी की वो एकदम से उस पर हीट लगती है। तो इसके लिए आप रख सकते हैं और अपने कानों से भी थोड़ा सा ध्यान से इसको स्ट्रेटनर को यूज़ करें, कभी कान पे टच ना हो, क्योंकि शुरू में जब मैंने स्ट्रेटनिंग करनी शुरू की थी तो मेरे कानों पे एक दो बार लग गया था तो जल गया था। इस वजह से थोड़ा सा आप ध्यान से केयरफुली काम करें, थोड़ी सी सावधानी से। और अगर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो आप ये काम जो है सबसे पहले किसी दूसरे पे ट्राई करें, क्योंकि कोई भी काम सेल्फ पे करना, स्पेशली हेयर पे या मेकअप पे सेल्फ में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सामने वाले पे अगर हम करते तो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ध्यान है पूरा, मतलब कि हम अपने हेयर को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो दूसरे के हेयर को हम प्रॉपरली देख पाते हैं। तो इस तरह वजह से तो सबसे पहले तो आप किसी दूसरी प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपने बालों पे स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से अगर आप जो है इसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो बाल हैं इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो देखिए मेरे सारे के सारे जो बाल हैं स्ट्रेट हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी सी बालों में फुलनेस है, पफीनेस है, तो मैं इसको दूर करने के लिए ये जो हेयर सीरम होता है इसको मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। तो इसको अपने हाथों पे इस तरह से रब करना है, और रब करने के बाद जो नीचे के बाल हैं उस पर इस तरह से उंगलियों से अपने बालों में लगाना है, ताकि हर एक बाल पे ये जो सीरम है लग जाए नीचे से लेके एंड्स तक। तो ये जो बाकी बच गया है तो ये हम इस तरह से बालों में उंगलियां फेरते हुए ऊपर भी लगा लेंगे। तो डायरेक्ट ऊपर मत लगाएं, तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके बाल चिपकू चिपकू से लगेंगे। तो देखिए सीरम भी मैंने अप्लाई कर लिया है, तो अब आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। इससे शाइन भी आती है और बालों की जो फुलनेस है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और आपके जो बाल हैं बहुत ही स्मूथ से दिखते हैं और ऐसे रफ रफ से नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने बाल जो है स्ट्रेट कर लिए हैं और इसमें मैंने वो भी लगा लिया है। तो पहले जो मेरे बाल हैं वो मैं बहुत उटपटांग चीज़ों से स्ट्रेट किया करती थी। मैं फिर कभी बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।